जम्मू कश्मीर सरकार की अगर माने तो वेव मॉल एक टूरिस्ट प्लेस है और इस टूरिस्ट प्लेस में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, सभी शोरूम वालों को आज डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म ने एक नोटिस इशू किया है और उस नोटिस के जरिए जितने भी यहां पर दुकानदार हैं, जितने भी यहां पर शोरूम के मालिक हैं, स्टोर रूम्स के मालिक हैं, उन तमाम को एक नोटिस इशू किया है और नोटिस इशू करके उन्हें ये कहा है कि आप अपने आप को टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपको फौरन ये रजिस्ट्रेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ करानी है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक आप अपना बिजनेस जो है, बिजनेस यूनिट वेव मॉल के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट की खिलाफवर्जी है। और ये भी कहा है कि आपको 5,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा सेक्शन 28A के तहत, और अगर आप इसी तरीके से कानून का उल्लंघन करते रहे तो हर दिन फी दिन 500 रुपया आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आगे ये कहा है कि 30 दिनों के अंदर अंदर इस नोटिस के इशू होने के बाद फौरन आप अपने आप को जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत रजिस्टर करवाएं। ये नोटिस वेव मॉल में लगभग सभी जितने लोगों के पास भी दुकानें हैं या जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, शॉपर स्टॉप से लेकर मैक्स, कैप्सन्स, लाइफस्टाइल, सभी को ये नोटिस टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इशू किया है। और टूरिस्ट ट्रेड एक्ट का जहां तक ताल्लुक है, टूरिस्ट ट्रेड एक्ट का मतलब ये हो गया कि आप एक ऐसी जगह पर अपना कारोबार कर रहे हैं जो जगह टूरिस्ट प्लेस है, यहां पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को आप कुछ सुविधाएं देते हैं। इन तमाम चीजों को कंटिन्यू रखने के लिए और अपना कारोबार इस टूरिस्ट प्लेस पर करने के लिए आपको फौरन खुद को टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर करवाना होगा। ये जो है आदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वेव मॉल के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी शोरूम हैं, सभी को ये नोटिस इशू किया है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के ब्रांड हैं और इन नोटिस के मिलने के बाद कारोबारी असमंजस की स्थिति में है कि क्या हम लोग वाकई टूरिस्ट प्लेस पर काम कर रहे हैं, और अगर वेव मॉल एक टूरिस्ट प्लेस है तो फिर इस टूरिस्ट प्लेस को कमर्शियल सेंटर, हालांकि वेव मॉल आप जानते हैं ये कमर्शियल सेंटर है, जिस कमर्शियल सेंटर में दुकानें हैं, ब्रांड्स हैं, लोग यहां पर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर घाटी से, जम्मू संभाग के लोग यहां पर आते हैं, लेकिन टूरिस्ट का मतलब हो गया पर्यटक, दिल्ली वाला, बॉम्बे वाला, कलकत्ता वाला, महाराष्ट्र वाला, पंजाब वाला, हरियाणा वाला, वो यहां आकर शॉपिंग करता है। क्या आपको कभी नजर आया अगर कश्मीर घाटी से जो लोग जम्मू आते हैं अगर वो पर्यटक हैं, डोडा वाला अगर अपने ही जम्मू संभाग में पर्यटक है, किश्तवाड़ वाला अगर पर्यटक है, भद्रवाह वाला अगर पर्यटक है, रामबन, राजौरी, पुंछ वाला अगर पर्यटक है, अगर वो टूरिस्ट है, तो फिर बताइए जम्मू कश्मीर के नागरिकों में और टूरिस्टों में क्या फर्क? मतलब जम्मू कश्मीर का टूरिज्म विभाग कहता है कि ये टूरिज्म इसको लेकर जम्मू कश्मीर का टूरिज्म विभाग ये कहता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिज्म ट्रेड एक्ट की बात करते हैं तो ये टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के अंदर आता है, और चूंकि ये टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के अंदर आता है इसलिए जरूरी है कि आप खुद को रजिस्टर करवाएं, यानी रजिस्टर करवाना मैंडेटरी बनाया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इस वेव मॉल के अंदर जब आप जाएंगे, अभी भी जो गाड़ियां लगी हुई हैं आप देख सकते हैं, मैक्सिमम गाड़ियां यहां पर आपको कश्मीर के लोगों की मिलेंगी, जम्मू के लोगों की मिलेंगी, राजौरी और पुंछ के लोगों की मिलेंगी। लेकिन टूरिज्म विभाग को लगता है कि हम सब डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ वाले, राजौरी वाले, पुंछ वाले, श्रीनगर वाले, हम सब टूरिस्ट हैं, इसलिए वेव मॉल को टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर किया गया है। और यहां पर जितने भी दुकानदार हैं उन्हें कहा गया है कि आप अपने आप को टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट के तहत फौरन खुद को रजिस्टर करवाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 5,000 रुपया जुर्माना होगा, और अगर उसके बाद भी आप रजिस्टर नहीं करवाते नोटिस मिलने के बाद भी, तो हर दिन आपको 500 रुपए का जुर्माना पड़ेगा।